कहानी की शुरुआत एक एक्सप्लोरर टीम से होती है जो साउथ अटलांटिक महासागर के बीच सफर कर रही होती है। उसी जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर मौजूद था जिसका काम मौसम की जानकारी देना था। यह टीम समुद्र के बीच स्थित एक रहस्यमय आइलैंड की ओर जा रही थी। सरकार ने डेविड को इस आइलैंड पर इसलिए भेजा था ताकि वह वहां के बदलते मौसम पर नजर रख सके और जरूरी जानकारी इकट्ठा कर सके। डेविड को रहने और काम करने के लिए पर्याप्त खाना और जरूरी सामान दिया गया था। लंबी समुद्री यात्रा के बाद टीम आखिरकार उस आइलैंड पर पहुंचती है और नाव के जरिए वहां उतरती है। यह आइलैंड पूरी तरह सुनसान था, जहां दूर दूर तक किसी भी जीव के होने के कोई निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर मौजूद था जिसमें डेविड को रहना था। इससे पहले रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर यहाँ रह चुका था जो इसी आइलैंड पर मौसम की जानकारी इकट्ठा करता था। अब उसकी जगह डेविड को यह जिम्मेदारी संभालनी थी और रॉबर्ट को जहाज के साथ वापस जाना था। लेकिन जब टीम ने उस घर को देखा तो सभी चौंक गए। अंदर किसी इंसान का कोई पता नहीं था। पुराने ऑफिसर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। इसके बाद कैप्टन और डेविड को लगा कि शायद लाइट हाउस में कोई मौजूद हो। दोनों बिना देर किए लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे इस तरह बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर न जा सके। इसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर चले गए। लाइट हाउस के भीतर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उससे पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि रॉबर्ट मर चुका है। वह समंदर की ओर गया था लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। ग्रूनर की यह बात सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों हैरान रह गए। यह सब जानने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा कि अगर वह चाहे तो उनके साथ लौट सकता है, लेकिन डेविड ने वापस जाने से मना कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह सरकार को उस आइलैंड की सही वेदर रिपोर्ट दे सका तो उसे अच्छी रकम मिल सकती है। इसके बाद कैप्टन ने डेविड को अपनी सुरक्षा के लिए एक गन दी और कहा कि यह जगह उसे सुरक्षित नहीं लग रही, इसलिए सावधान रहना। इतना कहकर वह टीम के साथ वहां से चला गया। डेविड अब अकेला ही उस आइलैंड पर रह गया। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा ठीक किया और रहने लायक बना लिया। बाद में उसे एक दराज में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में कई बातें लिखी हुई थीं। उसमें एक रहस्यमय जीव का जिक्र भी था, लेकिन सारी बातें साफ नहीं थीं और कई जगह अधूरी लग रही थीं। डेविड ने